हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैथ क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम की लास्ट 5 डेज़ में कैसी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैथ क्लास 12th लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों चैप्टर जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर को क्या करेंगे कि अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, इस चैप्टर से भी क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये चैप्टर 5 से लेकर के 9 तक, ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। और क्या होता है कि 8 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसे आप क्या कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स चैप्टर जो है हमारा, इंटीग्रल्स चैप्टर जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। क्या करना है? बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है? बहुत ही अच्छे से तैयार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर इंटीग्रल्स। ये चैप्टर बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ वेक्टर अलजेब्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया आपका, और ये यहाँ से चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, उसमें से क्या करेंगे, इंटीग्रल्स जो है वो बिल्कुल तैयार करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसे भी आप तैयार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर हैं बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए? तो चैप्टर 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गया, और ये एक लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं लर्न ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, चैप्टर तैयार कर लिए आपने। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद हुए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप एक भी सम नहीं कर सकते मैथ का। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो एक भी सम नहीं कर सकते मैथ का। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है,
एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्या करेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद PYQ क्वेश्चन, ठीक है, PYQ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करिएगा, ठीक। उसके बाद मोर देन रिवीजन, रिवीजन बहुत ज़्यादा करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैथ आपको तभी आएगी जब आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। भाई चैप्टर पढ़ लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स कर लिए। उसके बाद ज़रूरी क्या है, जो मेन बात है कि आपको रिवीजन करना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे।